Hello students, welcome to the video lecture series of macroeconomics. Today I'll be taking up the concept of paradox of thrift. Now paradox of thrift ये बहुत important concept है जिसमें दो ग्रुप ऑफ ओपिनियंस है. दैट मीन्स कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चैलेंज किया था कीन्स ने. देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू. Now, this was a kind of a debate around the virtue or the concepts of savings and investments. एक बहुत बड़ी controversy हुई थी. उसके ग्राउंड पर ये वो आया था आपका पैराडॉक्स. Now, जब हम पहले हम बात करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हमेशा आपने थ्योरी भी पढ़ी है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन की इंटरेस्ट के लिए. तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनका मानना क्या था कि जो सेविंग्स हैं वो एक्चुअली डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के. ठीक है. और जो अगेन जैसा हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर विल बी द सेविंग, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसर विल बी द सेविंग. लेकिन बट अगेन इसी के लिए आपकी जो एक और थ्योरी आई थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स में से ही, जो एक सेज लॉ पर बेस्ड थी. से लॉ कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. नाउ इसका मतलब क्या है कि व्हाट एवर इज प्रोड्यूस्ड इन द सोसाइटी दैट विल बी डिमांडेड. नाउ इसमें उन्होंने कहा कि इसी से बोला कि अगर हम पैसा सेव कर रहे हैं तो दैट इज ऑटोमेटिकली इन्वेस्टेड. तो जो नेशनल लेवल पर इक्विलिब्रियम आ रहा था वो पॉइंट होता था, जो भी सेव किया जा रहा था दैट वाज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट्स. नाउ इसीलिए कहा जाता था कि सेविंग एग्जैक्टली मैचेस द इन्वेस्टमेंट्स. तो उसमें कोई वेरिएशन या डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकती थी. लेकिन एज सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स इनका मानना क्या था कि जो सेवर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेम ग्रुप है. तो जो भी आप बचाओगे इधर बचाओगे और वो पैसा कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर दोगे. बट ये ही रीजन था कि कीन्स ने कहा ऐसा नहीं है. उन्होंने आर्ग्यू करा कि सेविंग्स डिपेंड करती है इनकम पे इंस्टेड ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे. उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज किया एंड डिमोलिश कर दिया सेज लॉ. उनका मानना था कि जो सेविंग्स है डू नॉट कॉज इन्वेस्टमेंट. क्यों? बिकॉज सिंस सेवर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टू डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कम्युनिटीज. तो ही सेड दैट कि अगर जो है मतलब इफ द मनी इज इफ वी कीप ऑन सेविंग, नाउ दिस विल बी द सिचुएशन दैट द नेशन, द इकोनॉमी विल गो इनटू डिजास्टर. He said that कि nation decides, if the nation decides to save more, the nation will be struck by disaster. यानी अगर किसी एक लेवल पर इंडिविजुअल सेविंग बढ़ जाती है तो उस केस में जरूरी नहीं है कि इंटायर कम्युनिटी की भी सेविंग्स बढ़ी हो या ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट्स बढ़े हों. नाउ तो व्हाट विल बी द रीजन. मतलब इसको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऑब्वियसली आई विल कम थ्रू, आई विल जस्ट टॉक अबाउट कि अगर ये जो पैराडॉक्स है इसका सिंपल यहाँ से आ गया कि पहली बात दिस वाज गिवन बाय प्रोपाउंडेड बाय कीन्स. उन्होंने ये पैराडॉक्स दिया था और उनका मानना था कि जो वॉट एवर इफ द सोसाइटी इज सेविंग मोर or there is an increase in saving, that will lead to fall in national income and the level of employment. Now you can आज के डेट पे आप वो सिनेरियो देख भी सकते हो काइंड ऑफ. ठीक है. नाउ इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब सीधा सा है कि अगर कभी कम्युनिटी किसी सोसाइटी में सेविंग्स बढ़ रही हैं तो वो सेविंग्स बढ़ने से एक सोसाइटी ग्रो करेगी, ऐसा नहीं है. दैट विल पैरेलली लोअर डाउन द सोसाइटीज वेलफेयर. Now this is demonstrated with the help of a diagram which is below. Now to understand this concept there is a graph. Now this is a saving, investments and income graph. Now you can see कि initially the saving was saving value was SS. सेविंग का जो कर्व है वो SS कर्व है इनिशियल लेवल पर, जब आप इकोनॉमी OY इनकम अर्न कर रही है. और II इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द इन्वेस्टमेंट कर्व. आपको अपने पिंक लाइन से शो करी हमने. तो इनिशियल सेविंग कर्व इज SS, इन्वेस्टमेंट कर्व इज II एंड आप उसी से देखिए कि इकोनॉमी इज अटेनिंग इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E. इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होगा? जब दो ऑपोजिट फोर्सेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब ऑपोजिट फोर्सेस कब इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं, यानी एट पॉइंट E. तो उस E पर हम इक्विलिब्रियम पे हैं. ठीक है. नाउ अब सब सोसाइटी डिसाइड करती है कि हम थ्रिफ्टी हो जाएंगे, यानी अब हम कंजम्पशन कम से कम करेंगे, पैसे ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे. तो अब अगर उन्होंने अपनी सेविंग को बढ़ा दिया ना, सेविंग को बढ़ा दिया उन्होंने बाय AE,
ठीक है। एज अ रिजल्ट जो सेविंग कर्व है वो शिफ्ट हो गया एसएस से, डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है S1 कर्व। अब अगर सेविंग कर्व S1 पे शिफ्ट हो जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट कर्व II है, तो उस केस में वी विल अटेन अ न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। E1 पॉइंट आपको दिख रहा है क्योंकि यहां पर हमने अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया। कहां से रिड्यूस कर दिया है? OY से रिड्यूस कर दिया, और अब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया OY1। तो जो ये अनप्लान इन्वेंट्री थी जो बढ़ी है ना, उससे क्या होगा? फर्म विल कट डाउन देयर प्रोडक्शंस, दे एंड अल्टीमेटली दे विल रिड्यूस देयर एम्प्लॉयमेंट, दे विल गो फॉर रिट्रेंचमेंट, एंड इन दैट केस न्यू इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट पॉइंट E1। तो दिस फिगर शोज दैट इन द एंड प्लान्ड सेविंग हैड फॉलन। नाउ कहां से फॉल हो गई? AY से फॉल होकर के अब हो गई E1Y1। तो E1Y1 का मतलब जो ग्रेजुअली इकोनॉमी में इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा अब कम हो गया है, तो अल्टीमेटली जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी तुम्हारी कम हो गई, दैट इज OY से हो गई OY1। तो जो ये डिक्लाइन है इक्विलिब्रियम में लेवल पे, नाउ दिस डिक्लाइन इन द इक्विलिब्रियम लेवल will actually give you the situation of paradox of thrift। तो जो डिक्लाइन है ये शो कर रहा है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, एंड बेसिकली ये एक जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है, बढ़ाने की बजाय इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर। तो दस विद दिस द कीन्स हैज कंक्लूडेड कि इंक्रीज सेविंग इज वर्चुअली अ विड्रॉल फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जो आपके पास है। बाकी आप एक सिंपल, मैं एक जनरल डिस्कशन एंड में करना चाहूंगी कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। वॉट एवर आई एम सेविंग, इनिशियली क्या होता था, हम जो बचा रहे हैं वो बहुत अच्छा है, एक ग्रुप था। और क्यों अच्छा था? क्योंकि जो पैसा आप बचा रहे थे दैट वाज टू बी इन्वेस्टेड इन द इकोनॉमी, एंड ग्रेजुअली दैट वाज एक्टिंग एज अ लाइक फ्यूल, एंड इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। बट इसी के अगेंस्ट कीन्स ने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि नो, आप जितने थ्रिफ्ट बनोगे, आप पैसे खर्च नहीं करोगे अगर आप कंजम्पशन नहीं कर रहे हो। कंजम्पशन होना एक इकोनॉमी के लिए फेवरेबल सिग्नल्स हैं। अगर आप कंजम्पशन नहीं करोगे तो उस केस में क्या होगा? आपका जो पैसा है वो ब्लॉक्ड होगा, और अल्टीमेटली डिमांड नहीं होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी, और रिडक्शन इन purchasing power will lead to fall in the national income। So this was how this concept was being given, and how it contradicted the previous opinion कि जो savings है that is actually increasing investments, means that was income, that was interest elastic, जितना interest उतना ज़्यादा हम save कर रहे थे, पर ऐसा नहीं है। Saving is actually dependent on income। This was how Keynes has concluded, and this is nothing but paradox of thrift। Okay, students, so if in case any doubt, you can question me through personal windows, or we can discuss in our live sessions। Okay, thank you, students।